नमस्कार, इंडिया पोस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जो PGIMS रोहतक से रिटायरमेंट के बाद अपना निजी क्लिनिक खोलने या प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देकर पैसे कमाने की बजाय वो समाज सेवा के तौर पर फ्री OPD चला रहे हैं। इससे पहले भी लंबे समय तक जो सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ अभियान है उनमें उनकी सक्रिय भागीदारी रही है। तो बात करते हैं डॉक्टर रणबीर सिंह दहिया से, जो किशनपुरा चौपाल में और हुमायूंपुर गांव दो जगह वो फ्री OPD चलाते हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि फ्री OPD चलाने का कारण क्या है और वो क्यों मरीजों की सेवा करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, इंडिया पोस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका कि आपने हमें याद किया और ये इंटरव्यू कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जब आप PGI में थे तब भी और रिटायरमेंट के बाद भी आप मरीजों की सेवा कर रहे हैं फ्री OPD लगाकर, इसके पीछे कारण क्या है? इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो मेडिकल कॉलेज में जब मैं था तो एक दौर है जब कुछ एजिटेशन चले, स्ट्राइकें हुई, और उस स्ट्राइकों के दौर में साथी पृथ्वी सिंह जो थे 1971 का हमारा एजिटेशन था, उसमें संपर्क में आए। और उनके जीवन शैली, जब वो मेडिकल कॉलेज ही था जिसने चंडीगढ़ एजिटेशन, चंडीगढ़ जब पंजाब में गया तो सबसे ज़्यादा दिनों की स्ट्राइक मेडिकल कॉलेज में हुई थी हमारे कारण। तो उस टाइम वो वहाँ रहे, तो उनके जीवन शैली को देख के मैं काफ़ी प्रभावित हुआ कि इतना सिंपल मतलब जीवन शैली थी उनकी, मतलब जो है, और विचार बहुत ज़्यादा ऊंचे थे उनके, मतलब समाज कार्यकर्ता के रूप में। तो पहले दौर में तो मैं उनसे प्रभावित हुआ, और फिर उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता हमने पढ़ाई शुरू की तो जैसे डाइसेक्शन किया, डेड बॉडी पे डाइसेक्शन किया, वो तो डेड बॉडी पे था। जब हम सर्जन के उसमें आए तो जिंदा बॉडी पे ही हम मतलब सर्जरी जो थी वो करते थे। तो एक तरह से सीख रहे थे हम उन पे, गाय बगाए कोई जान के नहीं हो सकता, कुछ गलतियां भी हमसे हुई हों उन मरीजों का जब हम इलाज कर रहे थे। तो दिमाग में ये आता था कि भाई जब हमारे जो शिक्षक हैं वो ये मरीज हैं, तो जब हम इनसे सीख लिया हमने, तो उस जो सीखा है वो इन मरीजों को वापस हमें देना हमारा कर्तव्य बनता है, ना कि हम जैसे आप कह रहे हैं दुकानदारी खोल के या मतलब प्राइवेट उसमें उसका वो करें। इसीलिए ये समाज की तरफ हमारा रुख बनने की तरफ था। दूसरी चीज़ ये भी थी कि जैसे 5 एक्सरे करने की इजाज़त थी हमें OPD में। 5 एक्सरे मैंने करवा दिए, उसके बाद कोई अम्बाड़ा से या बहुत दूर से चल के मरीज आया, 6वां जो एक्सरे है वो उसकी ज़रूरत है और वो मतलब वेट भी नहीं कर सकता। तो मेरी लिमिटेशन थी, और कई बार जब मन कहते थे भाई हम और तो नहीं करवा सकते एक्सरे, वो कहते हैं भाई हम इतनी दूर से आए हैं, तो उनको लगता है भाई डॉक्टर जो है पैसे लेने का हमारा जो है एक्सरे नहीं करवा रहे हमारा। तो इस तरह की बहुत सी मजबूरियां थी कि डॉक्टर तो चाहते थे करना, लेकिन जो नीतियां बनाई हुई थी सरकार के द्वारा वो उनके उसमें रुकावट थी। तो हमें ये लगा कि भाई ये चीज़ें लोगों तक कैसे लेके जाएं। और जैसे आप कह रहे हैं कि वो वहाँ थे तभी उसी दौर में हमने विज्ञान मंच वगैरह जैसे ये संस्थाएँ बनाई, जहाँ आके हम अपना, और वो लोग जुड़े उसमें, जिस तरह से हम जो अपना दुख दर्द महसूस करते थे, ऐसे ही कई वेटरनरी सर्जन थे, इंजीनियर थे जो काम करना चाहते थे लेकिन उनको जगह नहीं थी। तो उन सब ने मिलकर विज्ञान मंच बनाया, मतलब एक तरह से। तो ये शुरुआत यहाँ से है कि जिनसे सीखे हैं उन्हीं को वापस करना, ये मेरा बेसिक सिद्धांत फिर बना उसमें। डॉक्टर साहब, जैसे सामाजिक कुरीतियाँ हैं जो, उनके खिलाफ अभियानों में आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, साक्षरता अभियान में, शराबबंदी के खिलाफ भी। डॉक्टर होते हुए ये फ्री OPD समझ में आता, लेकिन ये साक्षरता अभियान, शराबबंदी जैसे अभियानों में आपने हिस्सेदारी की, इसका कारण क्या था? उसमें कारण यही है कि जैसे जब ये मतलब पानीपत का साक्षरता अभियान चला तो मेरे HOD ने मुझे रिलीव नहीं किया। गवर्नमेंट के ऑर्डर आ गए थे और उन्होंने रिलीव नहीं किया कि भाई सर्जन का और साक्षरता का क्या ताल्लुक़ है। तो मैं डायरेक्टर डॉक्टर JP सिंह थे, उनसे मिला कि भी ऐसे ऐसे है।
तो मैंने कहा कि तो उन्होंने कहा भाई क्यों डॉक्टर साहब की तुम्हारे से कोई पर्सनल हो गया? मैं पर्सनल नहीं है जी, उनके समझ नहीं आ रहा कि सर्जन की बतौर सर्जन क्या भूमिका हो सकती है साक्षरता में। मैं कहा आपका ना समझ आया हो तो आप भी, तो उन्होंने खैर मुझे वहीं डायरेक्टर ऑफिस से रिलीव करवा दिया। लेकिन मुझे लगता था कि भाई जब हम देखते थे कि जैसे मरीज़ को ये कहते थे कि भाई दूध पिए, जैसे ऑपरेशन किया और उसको कहते थे भाई दूध ज़रूर पिए जाके, वो आने के बाद हमने उसके टाँके निकाले, टाँके निकालने के बाद कहा कि भाई अपना दूध दा तो पीता रहिए। फिर थोड़ी सी दूर जाके वापस आएगा, कान में पूछेगा बोला जी दूध पी लूँ? मगा भाई हमने तो मना नहीं करा, तो मना नहीं करा यार, तने किसने कहा कि भाई दूध? बोला जी वो गांव में कह रहे थे ओके पे कि दूध पीने से रात बनती है, टकियाँ टाँकियाँ में रात पड़ जाएगी। मैं भाई फिर वो ये बताऊँगे। तो ऐसे बहुत से अंधविश्वास थे जिनकी वजह से जो हमारा ट्रीटमेंट था उसमें अवरोध आते थे। मतलब भाई तो इसी तरह से एक था कि भाई वो पैर में गैंग्रीन हो गई, उसकी पैर काटना चाहिए था, वो बोला जी उड़ा गुड़गांव में कोई माता देवी है, कौन सी माता देवी? बोला जी उड़ा जाकर धोख मारेंगे तो ये पाँव ठीक हो जाएगा उसका। तो मैं कहा भाई और डॉक्टर तो छुट्टी करके दोबारा दाखिल नहीं करते, पर मैं ये पक्का कहूँ कि उड़ा तू ठीक नहीं होना, जब ठीक नहीं हो तो उल्टा आ जाइए, मैं दाखिल फिर कर लूँगा। और 2 दिन के बाद वो उल्टा आ लिया, मतलब जो है फिर उसका वो एम्पुटेशन करनी पड़ी। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें थी जो अवरोध होती थी। तो उन अवरोधों को कैसे लड़ा जाए, वो जनता को अवेयर करके ही लड़ा जा सकता है, हम अकेले नहीं लड़ सकते। इसलिए जो आप कह रहे हैं ना कि ये सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ, और फिर जब इन चीज़ों के खिलाफ जब हम आए तो और भी बहुत सी समाज की चीज़ें थी ऐसी, तो उसमें फिर ये सांस्कृतिक मंच वगैरह के माध्यम से हमने ये जागरूकता पैदा करनी शुरू की। डॉक्टर साहब, जब आप ओपीडी चला रहे हैं या मरीजों को देखते हैं, मरीजों की जो बीमारी है उनका निराकरण करते हैं, एक तरफ आपने साक्षरता अभियान में हिस्सा लिया, दूसरी जो सामाजिक कुरीतियाँ उनके खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लिया, तो आपको प्री ओपीडी चलाने में ज़्यादा आनंद आया या साक्षरता अभियान या शराबबंदी जैसे या वैज्ञानिक जागरूकता अभियान चलाने में ज़्यादा आनंद आया? जहाँ तक सेल्फ सेटिस्फेक्शन का सवाल है तो वो साक्षरता आंदोलन ने भी, पानीपत की चौथी लड़ाई ने भी काफ़ी हमें वो दी, मतलब एक तरह से खुद की। लेकिन जो ये फ्री ओपीडी है, इसका जो ऑरा है समाज में, वो बाकी जितने काम किए थे हमने उससे कहीं ज़्यादा है। मतलब जैसे लोगों में जो प्रचार, इसका जितना मतलब लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं, इतना हमारे और कामों को कम अप्रिशिएट किया। जैसे घूंघट के खिलाफ मान लिया हमने कोई वो, तो घूंघट के खिलाफ आपके साथ जुड़ने वाले लोग भी थे और आपकी खिलाफत करने वाले भी लोग थे। या इसी तरह से महिलाओं के अधिकारों पर हमने अगर कोई सामाजिक वो अभियान चलाया तो मतलब उसमें दोनों तरह के लोग थे। लेकिन ये एक ऐसी जगह है जो जन स्वास्थ्य अभियान एक दौर में हमने फिर नेशनल लेवल पर बनाया, और जन स्वास्थ्य अभियान के माध्यम से बैनर के तहत ही हम ये चला रहे हैं। मतलब तो इसमें विरोध नहीं दिखा। जैसे साक्षरता में, पानीपत में बाकी जब हम करते थे चीज़ें तो विरोध था, लेकिन साक्षरता को लेकर विरोध नहीं कर पाए विरोधी भी। ऐसा ही ये जो क्लिनिक का मसला है, इसमें हमारे जो नहीं चाहते, जो हम समाज सुधार की बात करें, वो लोग भी हमारी इस इशू को लेके मुखालफत नहीं करने के में कामयाब हो रहे हैं। तो इसका और ज़्यादा बड़ा दिखाई दिया हमें, जैसे कोई क्लिनिक हुमायूंपुर में या उसमें जाते हैं, तो मुझे लगता है कि भाई ये भी एक काम अपने आप में ये और ज़्यादा तसल्ली देता है एक तरह से। डॉक्टर साहब, ये किशनपुरा है, रोहतक का गांव है किशनपुरा, अब तो ये शहर की कॉलोनी है। यहाँ आपने इस चौपाल में चलाने का निर्णय लिया प्री ओपीडी। एक गांव है हुमायूंपुर, इस गांव को चुना आपने, तो क्या कारण है आपने ये किशनपुरा को ही चुना? किशनपुरा तो इसलिए क्या कि हमारा जो विज्ञान मंच का ऑफिस था 1987 से जो विज्ञान मंच शुरू हुआ, तो ये किशनपुरे की चौपाल में जहाँ पाथ सोसाइटी है, जगदीप दत्तरवाल वगैरह जहाँ अपना प्रोग्राम करें, विज्ञान मंच का ये ऑफिस था। और ये ऑफिस था तो जो थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ होती थी वो हम यहाँ भी चौपाल में भी करते रहते थे, मतलब विज्ञान मंच की उस तरह से। तो लोगों के साथ संपर्क भी बना, मतलब एक तरह से यहाँ की एक वो हमें लगी। दूसरा फिर ये था कि चौपाल में जब हमने बात की तो उन्होंने कहा ठीक है जी हम फ्री और जो भी थोड़ी बहुत मदद आपकी होगी, ऐसी जगह हमें और कहीं नहीं मिल रही थी। ये तो सिलेक्शन हमने किया किशनपुरी की चौपाल का कि जो कॉमन जगह। और दूसरा फिर ये भी देखा कि इस कॉलोनी में जहाँ किशनपुरे के लोग हैं वहीं पे प्रवासी मजदूर भी काफ़ी बसे हुए हैं, तो हमारे दिमाग में ये था भाई इन प्रवासी मजदूरों का भी यहाँ इलाज के लिए थोड़ा बहुत जगह बनेगी।
और हुमायूंपुर में इसलिए जब यहाँ हमने शुरू कर लिया तो डॉक्टर ध्रुव चौधरी हैं अपने मेडिकल कॉलेज में, डॉक्टर राज सिंह धनखड़ जो MDU के पहले वाइस चांसलर होते थे, वो उनके कहीं दोस्त या उनकी बहुत जानकारी में थे। तो डॉक्टर ध्रुव चौधरी का एक दिन मुझे फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब वो राज सिंह धनखड़ जी का फ़ोन आया था कि भाई हमारे हुमायूंपुर में मेरा घर खाली पड़ा है और मतलब भाई दवाई दुई का इंतजाम मैं कर दूंगा, और हुमायूंपुर में भी अगर वो हफ्ते में एक दिन लगा दें तो डॉक्टर साहब से पुनः मेहरबानी होगी। तो हमने सोचा भी चलो वो अगर वो कर रहे हैं इतना वो तो हम करिए। हुमायूंपुर भी एक गांव भी हमने चुन लिया जिसमें हम हफ्ते में एक दिन मंगलवार को यहाँ से ख़त्म करने के बाद फिर वहाँ चले जाते हैं। और उसमें राज सिंह धनखड़ जी की पूरी सपोर्ट, और वहाँ भी जो जैसे हमारी एक्टिविस्ट बनी वो फिर आज तो वो बहुत बड़ी एक्टिविस्ट है, टेस्ट भी करती है, क्या नाम मेरा मधु मेरा, वो एक तरह से जन स्वास्थ्य अभी की बहुत बड़ी एक्टिविस्ट बन गई। वो वहीं पे पहले तो जस्ट मदद करने के लिए थी, अब वो दवाई भी पहचानती है, टेस्ट भी कर लेती है बहुत सी, टीकरी बॉर्डर पर भी वो बहुत बार हमारे साथ गई है। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि आप यहाँ केवल मरीजों को दवाइयाँ देते हैं, उनको राय देते हैं कौन सी बीमारी और कहाँ इलाज हो सकता है, तो आप स्वयं इलाज करते हैं या उनको PGI में रेफ़र करते हैं? नहीं, इलाज जहाँ तक ये दवाई देने का इलाज की सवाल है वो टेस्ट करवाने वहाँ तक का तो हम कर देते हैं। बाकी अगर जैसे मैंने बताया कि हर्निया का ऑपरेशन होना या पित्ते की पथरी का ऑपरेशन होना है या और कोई ऐसा मरीज़ है जिसको हार्ट की ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है और हम बियॉन्ड ए पॉइंट, तो मेडिसिन में जैसे डॉक्टर हरप्रीत हमें काफ़ी मदद करते रहे, डॉक्टर ध्रुव चौधरी हैं वहाँ, डॉक्टर अतली हैं मेडिसिन में, ऐसे ही सर्जरी में हैं या दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी। असल में तो जहाँ भी कोई ज़रूरत होती थी तो डॉक्टर, आज भी डॉक्टर कृष्णा दैया हैं सर्जरी इसमें गायनी में, एक मरीज़ आया हुआ था तो अभी टेलीफोन किया तो उन्होंने कहा ठीक है जी मैं अभी संभाल लेती हूँ। तो मतलब जो वहाँ का होने का इलाज है वो तो वहीं होगा, यहाँ हम नहीं कर सकते। उसके लिए हम ये मदद कर देते हैं कि भाई उसको रास्ता बता दें कि भाई कहाँ तेरा इलाज होना। जी, तो डॉक्टर साहब आपने ये बताया कि कई बार पेशेंट को ये जानकारी नहीं होती कि उसको कहाँ दिखाना है, तो आप उसको वो राय भी देते हैं और साथ में जो यहाँ इलाज हो सकता है, दवाइयाँ दी या कोई इंजेक्शन लगाना है तो वो आप यहाँ करते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने बीच में एक बात बताई थी कि आप कोई अभियान है GSA, तो GSA क्या है? ये जन स्वास्थ्य अभियान है। ये 2000 में ढाका में पूरे वर्ल्ड के डॉक्टर्स की वो हुई थी, हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000, और वो पीपल्स हेल्थ मूवमेंट है जो वर्ल्ड ओवर मूवमेंट है, और उसी का जो हिंदुस्तान में 40 ऐसी अलग अलग मतलब ऑर्गेनाइजेशंस हैं एक तरह से जो नेटवर्क हैं, जैसे ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क है, दूसरे संस्थाएं हैं, ये मिल के जो भी स्वास्थ्य के एरिया में स्टेट वाइज काम कर रहे हैं वो संस्थाएं मिल के जन स्वास्थ्य अभियान इंडिया बनाया उन्होंने। और इसी तरह से यहाँ पे जैसे महिला समिति है, किसान मजदूरों की ऑर्गेनाइजेशन हैं, किसानों की हैं, स्टूडेंट्स की हैं, इनको मिला के हमने जन स्वास्थ्य अभियान हरियाणा बनाया था, उसका स्टेट सम्मेलन किया था। और उसके बाद वो अपने हिसाब से तो सक्रिय हैं, लेकिन जन स्वास्थ्य अभियान अभी उतना सक्रिय नहीं है। लेकिन जहाँ तक ये क्लिनिक्स का सवाल है, मतलब ये लगातार 2015 से लेकर आज तक हम बहुत कंटिन्यूटी के साथ इनको चला रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपकी जो OPD है इसको चलाने में आपके अलावा और टीम में कौन कौन मेंबर हैं? इसमें जैसे मैं आज़ाद शिवाद सब मेरे से भी ज़्यादा जो लगन के साथ काम करते हैं, मैं जो ज़्यादा मरीज़ तो यही डील करते हैं, मैं तो जो सर्जरी के एक तरह से कंटेक्स्ट वाले मरीज़ होते हैं उन्हीं को। और डॉक्टर लठवाल पहले जब रोहतक में ही रहते थे तो वो भी आ जाते थे, जैसे अब वो दिल्ली चले गए हैं तो कभी कभी वो भी आ जाते हैं। तो यहाँ तो रेगुलर मतलब जो है हम ही लोग हैं जो मतलब ये OPD के कंटेक्स्ट में तो ये 3 ही थे हम, डॉक्टर लठवाल, मैं और जैसे बाकी बताया कैंप वैम्प के लिए दूसरे डॉक्टर्स भी हमारी मदद में हो जाते थे। इसमें आज़ाद सिंह शहबाज रिटायर्ड फार्मासिस्ट हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि इनकी बहुत हिम्मत है कि मतलब भाई रजिस्टर में भी चढ़ाना, पर्ची भी बनानी और फिर वो दवाई भी समझानी, ये सारे काम यही करते हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि इतनी लगन के साथ ये मेरा साथ दे रहे हैं, और मेरे तो राइट हैंड यही है।
डॉक्टर साहब, जो बहुत सारे डॉक्टर हैं जो पीजीआई से रिटायर होके अपने क्लिनिक चलाते हैं, हॉस्पिटलों में सेवाएं देते हैं, पैसा कमाते हैं, तो ऐसे डॉक्टरों के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मेरा तो यही है कि भाई ये तो देखो अपने अपने विचारों की बात होती है। मतलब ये नहीं है कि सारे डॉक्टर पैसे के लोलुप थे, जैसे डॉक्टर हरप्रीत हैं, डॉक्टर राजेश राजपूत, तो वो डॉक्टर ज़रूरी नहीं है कि मतलब वो हों। लेकिन ये है कि भाई इसमें मेरा कहना ये है कि जो सरकार की नीतियां हैं उसमें 10 लाख से 12 लाख रुपये साल का खर्चा लग है MBBS का, और वो MBBS पूरी करने में 52-54 लाख रुपए खर्च करता है। फिर MDMS जो है वो भी अगर प्राइवेट में दाखिल होगा तो करोड़ तो वो दाखिले के ले लेंगे। मतलब 3-4 करोड़ रुपए खर्च करके मैं जब डॉक्टर बनता हूँ और फिर उससे ये तो वो किया जाए कि समाज सुधार के एंगल से काम करेगा, तो ये उसके साथ जाती है। वो कम से कम ब्याज तो कम मतलब उसने चाहिए, जो उसने खर्च कराया है वो उसका ब्याज तो उसको मिले कम से कम। तो ये जो जा रहे हैं तो मतलब इनकी मजबूरी, मैं ये कहता हूँ कि मजबूरी है। ये अलग बात है कि जाके जो मरीज़ का शोषण करते हैं वो परसेंटेज है एक इसे, जो मरीज़ को मान लिया ज़रूरत तो 10 रुपये की इलाज की है और उसका वो 40 का 100 का इलाज कर दें, तो वो तो है गलत। लेकिन ये नहीं है कि भाई सभी ऐसा करते हैं। एक हिस्सा है जो ऐसा करता है, उसका विरोध होना चाहिए। हम करते रहे हैं मतलब जो एक्सेसिव मतलब की। लेकिन ये हमारा कहना ये है कि ये मेडिकल एजुकेशन को सस्ता करें ताकि डॉक्टर जो है समाज में अपनी समाज सेवा प्रॉपरली कर पाए। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।